हम जो जो ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं अवधेश जी, जिनका संघ से ताल्लुक रहा हो, जिसने एबीवीपी में काम किया हो, जो बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हो, कुछ अगर हम मेरिट्स की बात करते हैं तो संघ, एबीवीपी और साथ ही साथ बीजेपी, इन 3 मेरिट पे जो खरा उतरता है वो बीजेपी का नंबर 1 चेहरा हो जाता है। ये पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है, होना भी चाहिए, लेकिन हिमंतो विश्व शर्मा इसके अब बाद हैं और भी कई नाम हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है, उसका एक उद्देश्य है। केंद्र की अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने ज़्यादातर मायनों में एक बिल्कुल देश और विश्व के स्तर पर भी अपना एक संदेश दिया है, तो अब और एक सपना भी है। तो उस दृष्टि से जब मुख्यमंत्री का चयन होगा तो पहली कसौटी तो यही होगी कि जो हमारी धारा में चलने वाला व्यक्ति विश्वसनीय है, जिसकी क्रेडिबिलिटी, जिसकी विश्वसनीयता, जिसकी निष्ठा प्रूव्ड है, लेकिन उसमें फिर जो केंद्रीय नेतृत्व होता है, विचारधारा की निष्ठा, संगठन की निष्ठा, वैचारिक उसकी गहराई, उस पर काम करने का अनुभव, और सबसे उसमें एक प्रमुख चीज जो जुड़ता है कि नेतृत्व के प्रति भी वो कितना अनुशासित और निष्ठा है उसका। ये होता है कि भाई हमारे बात कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम चाहेंगे कुछ और महाज्ञान के कारण वो कहीं बाएं दाएं जा सकता है, तो ये देखना पड़ता है। देखिए दिल्ली, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन रागी जी की इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि अगर सरसंघ चालक संघ के अगर मुख्यमंत्री के चयन उसमें आने लगे तो फिर तो बहुत बड़ी समस्या, देश संगठन के स्तर पर एक समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो तो एक अंतिम शब्द है, मार्गदर्शक के रूप में होते हैं। जो भी बनेगा वो सब सरसंघ चालक के लिए समान ही होता है, इसलिए वहां तक मैं सहमत हूं। देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के चयन के पीछे हमको ये देखना पड़ेगा कि कसौटी क्या हो सकती है। मूल बात ये होती है, सामान्यतः तो हर राज्य में एक कसौटी है कि राज्य में आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, राज्य की जो सामाजिक समीकरण है, वहां जो बाकी नेताओं हैं, उन सबसे सामंजस्य स्थापित करने वाला कौन है और जिसका मैसेज आम मतदाताओं, जनता के बीच भी जाता हो, सबको संभाल के ले चल सकता हो, एक बेसिक कैटेगरी होती है। दिल्ली में प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री दोनों को ये टीस रही है कि हम भारत को एक विश्व की महाशक्ति तो बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम राजधानी उस ढंग से जो है, जिस ढंग से हमको एक राजधानी का पुनर्निर्माण करना था, क्योंकि मोदी जी जब गए थे तो गांधीनगर में आप देखिए साबरमती नाम की कोई नदी वहां नहीं थी, लेकिन आज रिवर फ्रंट पर जब हम जाते हैं तो लगता है कि अरे कोई नदी वाकई यहाँ रही होगी और खींच के लाया। एक कल्पना थी कि ऐसे हमको इसका पुनर्निर्माण करना है। तो राजधानी का एक पुनर्निर्माण, और इस रूप में पुनर्निर्माण कि अभी तक देखिए दुनिया के 2 बड़े सभा मंडप दिल्ली में बने, एक यशोभूमि जिसमें विश्व की सबसे बड़ी सभा हो सकती है, वहां यूनाइटेड नेशन का भी हो सकता है, जो जिनेवा में होते हैं, वियना में होते हैं, पेरिस में होते हैं, हमारे देश में हो सकता है भारत मंडपम। और उसी हिसाब से सड़कें, उसी हिसाब से हवाई अड्डे तक जाने की सब तैयारियां है। तो भारत को अगर विश्व की गतिविधियों का केंद्र बनाना है, यहां की जनता की आकांक्षा के अनुरूप अगर आपको 2 से 2.5 साल में आप और बाहर के लोगों के बिल्कुल यमुना को इस रूप में ला करके कि उसमें कम से कम लोग स्नान कर सके, आचमन कर सके, आरती और रिवर फ्रंट एक बन सकता है। और बाकी जो नहीं सर, लेकिन ये तो सारी बातें मैनिफेस्टो की हो गई। मैं आपसे ये कह रही हूं कि क्या रेखा गुप्ता वो कैंडिडेट हो सकती हैं जो उनके इस सपने को साकार कर सके दिल्ली में? आप नाम देखिए, ये मैं जो बोला हूं ये घोषणा पत्र में हाँ ना, तो बोल दें कि वो क्राइटेरिया में, उस क्राइटेरिया में रेखा गुप्ता फिट होती है या नहीं होती है? देखने की आवश्यकता इसलिए होती है, नहीं सुनो, क्राइटेरिया इसलिए होती है कि ये घोषणा पत्र का विषय नहीं है कि आपने मिनी भारत इसको कहा है। रेखा गुप्ता, देखिए रेखा गुप्ता 5 मायनों में तो कसौटी पर खरी उतरती है। पहला उनका यह है कि फर्स्ट यह है कि जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें एक दृष्टिकोण है, एक विचार है, दिल्ली की समझ है गहरी, दिल्ली में क्या करना है। लंबे समय से दिल्ली की पॉलिटिक्स में है, जनता उनको कितना जानती थी अलग बात है, लेकिन पार्टी के अंदर, दिल्ली के सक्रिय लोगों के अंदर, डूसू में आपने खुद दिखाया है, 2 बार वो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट रही है। विद्यार्थी परिषद में होने के कारण संघ और बीजेपी और विद्यार्थी परिषद के लीडरशिप में काम करने का अनुभव है। और जो एक जनसंघ और बीजेपी की कम्युनिटी वोट डालने वाली रही है, जो अरविंद केजरीवाल के आने के बाद भाजपा से अलग हो गई थी, वो व्यापारी समुदाय और पंजाबी समुदाय, बीजेपी में बड़ी चिंता थी। यहां तक कि संघ के स्वयंसेवक भी जो व्यापारी समुदाय के थे, उनके बीच भी असमंजस था, वो भी अरविंद केजरीवाल के साथ
गए थे। और महिला अभी बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं है। मैं तो इसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पास मौका है कि आप आधी आबादी का नेतृत्व जो है उनके हाथ में दे दें, और इसके बाद फिर यहां से कोई भी कास्ट, क्रीड, आप इस पर सेगमेंट की बात कर ले, वो सारी बातें फिर इसके पीछे हो जाती हैं। फिर नंबर 1 वही हो जाता है कि आपने आधी आबादी का प्रतिनिधित्व दे दिया है, आपने महिला राष्ट्रपति दी, आप महिला मुख्यमंत्री दे रहे हैं। रामेश्वर दयाल जी, क्राइटेरिया पे बात हो रही है। देखिए, पहली बात तो जो सब कह रहे हैं कि जब तक नेतृत्व की तरफ से पता नहीं चल पाता कि किसका नाम चल रहा है या घोषित होगा, तब तक हम इस मामले में कयास ही लगा सकते हैं। वैसे तो 7 बजे कयास लगाने के लिए तो हम स्वतंत्र हैं। हाँ, तो अब ये भी नहीं करेंगे फिर क्या करेंगे? देखिए, विधायक दल की बैठक 7 बजे विधायक दल की बैठक 7 बजे होने वाली है, और मेरे ख्याल से 5-7 मिनट के बाद व्हाट्सएप के ऊपर बाहर संदेश मिल जाता है रिपोर्टर्स को, तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर रेखा गुप्ता का नाम आ रहा है, तो रेखा गुप्ता का नाम क्यों आ रहा है वो कुछ बातें बताई गई है, लेकिन मैं लोकल लेवल के ऊपर आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, रेखा गुप्ता की जो उनका परिवार है वो जींद या भिवानी से है। 2 साल की उम्र में वो दिल्ली आ गए थे। त्रिनगर में वो शुरुआती दौर में रहे, उसके बाद वो पीतमपुरा में आ गए। जैसे अभी आप बता रहे हैं कि रेखा गुप्ता 2 बार नगर निगम की पार्षद रही हैं। वो 2 बार नहीं, वो 3 बार रही हैं। 2007 से लेकर 2012 तक, 2012 से लेकर 2017 तक, 2017 से लेकर 22 तक इसलिए नहीं बना क्योंकि बीजेपी नेतृत्व ने ये कह दिया था कि हम किसी काउंसलर को या पूर्व काउंसलर को हम टिकट नहीं देंगे, नहीं लड़ाएंगे। तो वो 2022 से लेकर अभी तक भी वो पार्षद हैं। डूसू की वो प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। उससे पहले वो नॉर्थ कैंपस के दौलतराम कॉलेज थी, उसमें वो पढ़ती थी। लड़ाका किस्म की वो महिला रही है। शुरुआती दौर में हमेशा स्कूटर चलाती थी वो, 2 व्हीलर। और 1-2 बार मैंने खुद देखा, मैं सीनियर रहा हूँ, उन्होंने 1-2 लड़कों को थप्पड़ भी मारा जो गलत व्यवहार कर रहे थे। तो उनके अंदर ये क्षमता भी है रेखा गुप्ता के अंदर, और डायनेमिक है, मतलब डायनेमिक है। और दूसरा वो जो एमसीडी की जो एजुकेशन कमेटी होती है उसकी वो चेयरमैन भी रही है, स्टैंडिंग कमेटी की वो वाइस चेयरमैन भी रही है। तो पॉलिटिकल जो उनकी बैकग्राउंड में बहुत अच्छी है, और वो दिल्ली को भी पूरी तरीके से समझती हैं, क्योंकि उनकी सारी शिक्षा दीक्षा त्रिनगर में उन्होंने स्कूली पढ़ाई की है, और बाद में फिर डीयू पीतमपुरा में रहते हुए डीयू के अंदर उन्होंने बीए किया, ग्रेजुएशन किया और एमए भी किया। अब आपको मैं एक बात और बताऊं, रेखा गुप्ता वकील भी है। उन्होंने 2020 के अंदर वकालत भी वो कर चुकी है। तो इस मामले में तो वो बिल्कुल फिट है। और मुझे लगता है कि शायद हाईकमान को ये लगता होगा कि भाई दिल्ली है, देश की राजधानी है, अगर महिला आगे आ जाए तो क्या गलत है। वैसे तो 4 महिलाएं और भी हैं एमसीडी दिल्ली विधानसभा में जो बीजेपी की तरफ से चुन के आई हैं।